मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मूवी की मेन कैरेक्टर मेर्ता और उसका बॉयफ्रेंड रॉबिन एक लॉन्ग ड्राइव पर निकले होते हैं। रॉबिन मेर्ता पर पूरा भरोसा करता है, इसलिए वो ड्राइव करते वक्त अपनी आंखों को बंद कर लेता है। पहले पहले तो उन्हें ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लगता है, लेकिन बाद में मेर्ता चिल्लाने लगती है क्योंकि सामने से ट्रक आ जाता है। किसी तरह से वो लोग बच जाते हैं, लेकिन मेर्ता रॉबिन को कहती है कि उसे ऐसे रिस्क नहीं लेने चाहिए। रॉबिन ड्रग एडिक्टेड हो जाता है तो मेर्ता उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन रॉबिन कहता है कि अगर वो उसे ड्रग ट्राई करने को कहे तो वो नहीं करेगी, इसलिए वो भी ड्रग्स को नहीं छोड़ सकता। तो मेर्ता कहती है कि वो उसके लिए ड्रग्स को ट्राई कर सकती है, तो रॉबिन उसे भी ड्रग की डोज दे देता है, जिसकी वजह से दोनों नशे में हो जाते हैं और दोनों की डेथ हो जाती है। ये देखकर मेर्ता के पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है और रॉबिन का कोई भी नहीं होता। मेर्ता के फादर इस बात के लिए रॉबिन को ही दोष देते हैं क्योंकि उन्होंने मेर्ता को रॉबिन से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन रॉबिन को अकेले देखकर मेर्ता की मां कहती है कि हमें इन दोनों की डेड बॉडी को साथ में दफन करना चाहिए। यही मेर्ता की आखिरी विश होती। तो उसके फादर मान जाते हैं। दोनों की बॉडी को एक साथ दफनाया जाता है। तो वहीं से एक दिन मेर्ता बाहर निकल आती है और रॉबिन को मरा देखकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। वो चलकर बाहर आती है तो उसे कॉलेज टाइम की याद आती है, जहाँ पर एक लड़का उसे और उसकी फ्रेंड को गाड़ी में बैठने के लिए तंग कर रहा था और उसकी फ्रेंड ने उसे इंसल्ट करके वहाँ से जाने के लिए बोल दिया था। उसी गाड़ी में रॉबिन भी बैठा था, जहाँ पर मेर्ता ने रॉबिन को पहली बार देखा था। मेर्ता अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी में आती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड बिज़ी हो जाती है और रॉबिन और मेर्ता एक दूसरे को देखते हैं। तो रॉबिन चलकर उसके पास आता है। मेर्ता वहाँ से भागने लगती है तो रॉबिन उसको उठाकर पार्टी में ले आता है और दोनों साथ में डांस करते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उसके बाद दोनों अच्छा टाइम बिताते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहाँ पर मेर्ता चलकर अपने घर आ जाती है और उसे बहुत तेज़ भूख लगी होती है। वो अपने कमरे में जाती है, जिससे उसकी मदर को लगता है कि कोई तो वहाँ पर है और वो उठकर मेर्ता के कमरे के पास आती है, लेकिन मेर्ता दरवाज़ा बंद कर देती है तो उसकी माँ दरवाज़ा खोलने को कहती है। मेर्ता जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो उसकी माँ उसे छू कर देखती है, लेकिन मेर्ता वहाँ से भाग जाती है। उसके फादर को लगता है कि उसकी माँ अभी सदमे में है, इसलिए उसे ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मेर्ता जंगल में भागते हुए पहुँचती है तो लोग उसे टॉर्च लेकर ढूंढते हैं और उसे उसके नाम से बुलाते हैं। तो मेर्ता पेड़ पर चढ़ जाती है और किसी को भी नहीं मिलती। उसके बाद मेर्ता को दिखाई देता है कि उसके हाथ काले पड़ रहे हैं और वो फिर से रॉबिन की डेड बॉडी के पास आ जाती है, जहाँ पर उसका शरीर काला पड़ने लगता है। जब वो देखती है कि उसके शरीर पर काले काले मार्क्स पड़ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और एक रेस्टोरेंट में आकर मिरर में देखती है तो उसके नाखून निकलने लगते हैं और उसकी बॉडी पूरी तरह से सड़ने लगती है और आँखें भी काली हो जाती हैं। वो वहाँ से सनग्लासेस चुराकर एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर उसे एक आदमी घर लेकर जाने के लिए ऑफ़र करता है, लेकिन रॉबिन का फ्रेंड उसे देख लेता है, जिसकी वजह से मेर्ता उस आदमी के साथ आ जाती है। तभी उसके फादर के घर पर एक आदमी आता है जो कि उसे बताता है कि उसकी बेटी वापस आ चुकी है, लेकिन वो उसकी बेटी नहीं है बल्कि ह्यूमंस को परेशान करने के लिए या उसका खून पीने के लिए आई है। इस बात से उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं और इस बात को नहीं मानते। तो वो आदमी जब उसको सुनसान जगह पे लेके जाता है तो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। मेर्ता के ना मानने पर मेर्ता उस पर हमला कर देती है और उसका खून पीने लगती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी ठीक हो जाती हैं और उसका शरीर नॉर्मल होता है। मेर्ता को फिर से रॉबिन की याद आती है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है कि इस दुनिया में वो विक्टिम नहीं रह सकती, उसे खुद के लिए लड़ना होगा। मेर्ता एक क्लब से फ़ोन को चुरा लेती है और अपने फादर को कॉल करने की कोशिश करती है।
तो मेहरता कॉलेज के लिए अलग रहती है और वो अपने कॉलेज के रूम में वापस आ जाती है, जहाँ पर उसे रॉबिन के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आते हैं और उसे वहीं पर रॉबिन के साथ प्यार हुआ था और दोनों साथ में इंटीमेट हुए थे। मेहरता वहीं काउच पर सो जाती है, तभी उसके फादर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पर आते हैं। दोनों आपस में बात करते हैं कि मेहरता की डेथ उसकी फादर की वजह से हुई, क्योंकि वो रॉबिन के बारे में जानते थे। लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें बोलती है कि ये सब एक दिन होना ही था, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो दोनों आपस में इंटीमेट होने लगते हैं, जिसे कि मेहरता देख रही होती है। मेहरता की आवाज़ उनकी गर्लफ्रेंड को आती है और वो ये चेक करने के लिए जाती है, तो मेहरता उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। वो अपने फादर के पास भी आने लगती है, तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि मेहरता पर हमला कर देते हैं और उसके फादर को भी मार देते हैं। मरने के बाद भी मेहरता ज़िंदा होती है, तो वो लोग उसे शॉक देकर बेहोश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेहरता खिड़की तोड़कर बिल्डिंग से जंप कर देती है। वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए कोई आ जाता है, जो कि उसकी हेल्प करता है और उसे वहाँ से लेकर चले जाती है। मूवी में उसका नाम स्टेला बताया जाता है, जो कि उसे बताती है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन को हंट करने के लिए इंसानों को प्रोटेक्ट करती है, और जो भी उन्हें काम करते हुए देख लेता है वो लोग उन्हें भी मार डालते हैं। लेकिन मेहरता कहती है कि वो तो मर चुकी है, फिर भी वो लोग उनके पीछे हैं। तो इस बात के लिए स्टेला उन्हें कहती है कि कुछ लोगों की वायलेंट डेथ हो जाती है और जो मरने के बाद वो वापस आ जाते हैं। उसकी भी वायलेंट डेथ हुई थी, क्योंकि कुछ लड़के उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। अब वो हर लड़के जो भी लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं उन्हें मारकर अपना बदला लेती है और इससे उसे आराम भी मिलता है। ये सब बातें स्टेला मेहरता को सिखाती है और कैसे अपने शिकार को बेहोश करना है ये भी सिखाती है। उन्हें इंसान ज़िंदा ही चाहिए, वो मरे हुए इंसान को नहीं खा सकते। एक लड़का एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है तो दोनों मिलकर उसे मार देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तो मेहरता कहती है कि वो रॉबिन के पास जाना चाहती है, शायद वो भी ज़िंदा हो जाए। तो स्टेला उससे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी जल्दी जल्दी ज़िंदा नहीं हो सकता। पर मेहरता इस बात के लिए नहीं मानती। स्टेला गाड़ी नहीं रोकती तो मेहरता उस गाड़ी से कूद जाती है। वो फिर से रॉबिन के क्रू के पास वापस आती है, जहां उसे उसका फ्रेंड मिलता है और वो उसके साथ घर पर आ जाती है। उसका फ्रेंड उसे बताता है कि रॉबिन ने भी ऐसे ही किसी का हंट होते हुए देख लिया था, लेकिन मेहरता उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी। तो वो म्यूज़िक चला देता है और उसका म्यूज़िक पर हाथ लगने की वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं और उसका फ्रेंड उसे कहता है कि वो कब से उसे पाना चाहता था। मेहरता उसे इससे करने से मना करती है, तो वह मेहरता को किस कर लेता है। मेहरता उसे मारने के लिए आगे आती है तो वो खुद ही चाकू से अपना गला काट लेता है। स्टेला जिस जगह पर छुपी होती है वहाँ पर हंट के लोग ढूंढकर उसे मार देते हैं और उसे शॉक दे देते हैं। इसके बाद मेहरता रॉबिन के क्रू के पास फिर से आती है और उसे ज़ोर से खटकाने लगती है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और हंट के लोग वहाँ पर भी आ जाते हैं और मेहरता को भी ऐसे ही शॉक दे देकर मारने लगते हैं और वो लोग उसे बेहोश करके एक जगह पर ले जाते हैं। रॉबिन वहाँ पर आता है, जो कि मेहरता को छुड़ाकर ले जाता है और वो दोनों साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। रॉबिन उसे कहता है कि उसने एक ज़ॉम्बी को अपने फ्रेंड को मारते हुए देख लिया था, तभी से वो उसका बदला लेना चाहता था। मेहरता समझ जाती है कि रॉबिन को पता था कि उस ड्रग की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। ये सोचकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसे वहाँ से स्टेला की आवाज़ें आने लगती हैं, तो वो स्टेला को छुड़ाने के लिए उन सभी लोगों को मार देती है और फाइट करते करते किसी तरह से गाड़ी के पास आ जाती है। तो रॉबिन उन्हें रोकने लगता है और उसे कहता है कि उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन मेहरता कहती है कि वो ऐसा नहीं बनना चाहती थी, ये डिसीज़न उसे खुद लेने देना चाहिए था और वो रॉबिन को बेहोश करके वहाँ से भाग जाती है। स्टेला उसे कहती है कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर है और उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल अच्छे काम में करना चाहिए। यहीं से मेहरता का ड्रीम शुरू हो जाता है और वो अपने मिशन के लिए काम पर लग जाती है और इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। इसी तरह की और मूवीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा लें।